आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है जी तुम लोगों को? यस सर। थोड़ा धीरे बोल रहे हो। अच्छा, कुछ पूछना है तो बताओ। होमवर्क में कुछ पूछना है? किसी को होमवर्क में कुछ पूछना है तो बताओ। सर एक्सरसाइज 1 का 17। एक्सरसाइज 1 का 17 यही वाला? यस सर। मेरा आवाज कम जा रहा है या तुम लोगों का आवाज कम आ रहा है? अभी ठीक है क्या बोलने को? यस सर। ओके। बोलता है विंड इज ब्लोइंग इन स्पीड ऑफ 22 किलोमीटर पर आवर एंड फ्लैग इज mast on the boat anchoring in the harbor floating along north direction. नॉर्थ है, ईस्ट है। जो फ्लैग का डायरेक्शन है वो दे रखा है आपको इस डायरेक्शन में। द बोट इज स्टार्ट मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 51 किलोमीटर पर आवर टू नॉर्थ। ठीक है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लैग? अगर बोलता है कि मान लो कि इधर क्या दे रखा है, फ्लैग इधर फ्लटर कर रहा है। ठीक है, कब? तो 72 किलोमीटर पर आवर से बोलता है कि जो विंड है वो 72 किलोमीटर पर आवर से ब्लो कर रहा है। ठीक है, और फ्लैग जो है वो क्या है, इस डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब जो वेलोसिटी ऑफ विंड होगा किधर की ओर होगा? वेलोसिटी ऑफ विंड इधर की ओर होगा ना। वेलोसिटी ऑफ विंड क्या होगा, इधर की ओर होगा। तो जिस डायरेक्शन में विंड ब्लो करेगा फ्लैग भी क्या करेगा, उधर की ही। कहता है कि अब अगर बोट मान लो कि 51 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया। अब वेलोसिटी ऑफ बोट आपको दे दिया है, इस डायरेक्शन में 51 किलोमीटर पर आवर है। अब फ्लैग बताओ किधर के फ्लटर करेगा? क्या निकालना होता है हम लोग को? वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट, मतलब क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ट। तो वेलोसिटी ऑफ विंड तो आपको पता है कि इस डायरेक्शन में होगा, और वेलोसिटी ऑफ कार्ट आपको पता है इस डायरेक्शन होगा। एंड इस दोनों को आप ऐड करोगे, वी डब्ल्यू माइनस ऑफ वी सी, तो माइनस ऑफ वी सी क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो दो वेक्टर को बेसिकली आपको ऐड करना है। एक वेक्टर क्या है, यहाँ से 45 डिग्री पे है, जो कि कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर। और एक वेक्टर क्या है आपका, 51 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस दोनों को ऐड कर दो, इधर रिजल्टेंट आएगा, फ्लैग क्या करेगा, उधर ही फ्लैटर करेगा। क्लियर है? इस दोनों को ऐड कर सकते हो, डायरेक्शन निकाल यस सकते हो, सर। जिधर आएगा उधर ही आएगा। ठीक है, ये आपको रेस्ट में दे रखा है कि जब बोट का था रेस्ट में था। ठीक है, तब फ्लैग क्या कर रहा है, इधर की ओर ब्लो कर रहा है। इसका मतलब विंड भी क्या होगा, इधर की ओर होगा। कोई भी चीज अगर रेस्ट में है, ठीक है, अगर ये रेस्ट पे है तो फ्लैग उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में क्या होगा, विंड चल रहा होगा। अगर विंड इधर होगा तो फ्लैग भी क्या करेगा, फ्लैटर इधर ही करेगा। तो अगर नॉर्थ ईस्ट में फ्लैग कर रहा, फ्लैटर कर रहा है, इसका मतलब विंड का डायरेक्शन में क्या होगा, उधर की ओर ही होगा। आगे बताओ। आगे बताओ, बाकी कोई नहीं किया? साइज 1 2 3
इस क्वेश्चन को रहने देंगे, ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं करना है। हम लोग तो एग्जैक्टली कर भी सकते हो, लेकिन इलास्टिक ओरिजिन हम लोग को एग्जैक्टली पता नहीं है इसलिए। और कहीं पे क्वेश्चन, और कहीं कुछ नहीं? सर एक्सरसाइज 3। कौन सा? बाकी लोग कोई नहीं कर रहा क्वेश्चन, या सब ने कर कल लिया है? के क्या कल के टेस्ट का एक क्वेश्चन है। टेस्ट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, रुक जाओ। एक और थोड़ा टॉपिक बचा हुआ है, उसको खत्म कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में टेस्ट का क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? पूरा टेस्ट का क्वेश्चन सारा करेंगे डिस्कशन, जो भी पूछना होगा पूछ लेना, ठीक है? नहीं तो डिस्कशन क्लास में भी कर सकते हैं, ठीक है? सर जो पढ़ाएंगे उसमें भी कर सकते हो। कैसा रहा टेस्ट तुम लोगों का? टेस्ट के बारे में बताओ कुछ, कैसा रहा? बोलो। कैसा हुआ जी हिमांशु टेस्ट? हिमांशु यस सर। कैसा हुआ टेस्ट? ठीक ही था सर। एडवांस क्वेश्चन बने? यस सर, थोड़ा चलो देखूंगा, मैं तो टेस्ट देखा भी नहीं है तुम कभी, कितना कितना क्या क्या दिए हो। टेस्ट का पूछने लगे तो दो लोग तो भाग गया। चल इसमें पहले पूछ लो, कुछ पूछना है तो होमवर्क में, नहीं थोड़ा सा चीजें हम लोग पढ़ना है, इस टॉपिक को खत्म करना है, ठीक है? कि हम लोग किसी दिन, आप किसी दिन क्या नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेस्ट का डिस्कस करेंगे। टेस्ट का क्वेश्चन अभी रहने तो हम लोग पूरा टेस्ट डिस्कस करेंगे ही करेंगे। नहीं पूछना है तो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। ऐसा क्यों लग रहा है तुम लोग क्वेश्चंस करके नहीं आए हो होमवर्क? नहीं किया है जी होमवर्क सारा? एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम, जितना क्वेश्चन देता हूँ उतना किया करो। बोलता हूँ अगर बैकलॉग रहेगा ये चीजें बढ़ते चली जाएगी, अगर आप टाइम पे क्वेश्चंस नहीं करोगे तो, ठीक है? और आगे जाके बड़ा दिक्कत होगा फिर। सर मंडे से ऑफलाइन खुल रहा है। क्लासेस तो ऐसे कि ऑफलाइन मतलब आज से ये हो गया है, अलाउ कर दिया, लेकिन हम लोग ओपन नहीं किया अभी ऑफलाइन। ऑफिस खुल गया है, इसलिए नहीं किए हैं कि सारे के सारे बच्चे बोकारो में तो है नहीं, ठीक है? तो कैसे ऑफलाइन कर सकते हैं? शायद नोटिस गया होगा इस वीक का, और जितना जल्दी तुम लोग अगर आ पाओगे बोकारो उतना जल्दी ही हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे ऑफलाइन। कुछ बैच का हो गया होगा शायद, आर बैच जो है 12th वाला, उनका शायद हो गया ऑफलाइन क्लास, और 9th 10th का हो गया, क्योंकि 9th 10th और आर बैच के सारे बच्चे यही के थे, बोकारो के थे। लेकिन तुम्हारे बैच में चाहे और भी जो बैच है, तो कोई बच्चे बाहर के हैं, तो जितना जल्दी तुम लोग आ पाओगे, क्योंकि कोई नहीं आ पाएगा तो कैसे ऑफलाइन करा पाएंगे? कुछ बच्चा बाहर रहेगा तो ऑफलाइन पॉसिबल नहीं है। जितना जल्दी आ पाओगे उतना जल्दी ही हो पाएगा, और अगले वीक से तो हो ही जाएगा, मतलब अगले वीक से पहले आने की ट्राई करना। बाकी कॉल करके पूछ लेना सर लोग से क्या है नहीं है। जैसे कि अ, हमने उसी में कुछ आगे बढ़ते हैं, एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम। जैसे कि मान लो कि एयर में कोई अगर एरोप्लेन चल रहा है तो उसका जो मोशन होगा कैसा होगा, उसका जो मोशन होगा कैसा होगा। जैसे कि मान लो कोई विंड अगर ब्लो नहीं कर रहा था, तो कोई एरोप्लेन अगर ए से शुरू हुआ होगा और उसको बी तक जाना था तो क्या पहुंचेगा? बी पहुंच जाएगा। डायरेक्शन चलेगा तो क्या पहुंचेगा? बी पहुंच जाएगा। लेकिन जैसे ही क्या होगा, विंड ब्लो करना शुरू करेगा, ठीक है? अगर मान लो कि एरोप्लेन जो है विंड के रिस्पेक्ट में अगर इधर की ओर डायरेक्शन में चल रहा है, तो पहुंचेगा कहाँ पे? बी ना पहुंच के कहीं कहाँ पहुंचेगा? सी पॉइंट पे पहुंचेगा।
क्या पहुंचेगा, ये सी पॉइंट पहुंचेगा, यानी उसी डायरेक्शन में चलेगा जिधर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एरोप्लेन का जो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू जो ग्राउंड होगा, जिस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, एरोप्लेन क्या करेगा, उसी डायरेक्शन में चलेगा। आप ग्राउंड से खड़ा होकर देखो, ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, अगर देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, तो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कुछ याद आया ऐसा? रिवर मैन प्रॉब्लम में भी ऐसे ही कर रहे थे हम लोग। बेसिकली क्या है, तो रिवर में पहले क्या कर रहा था, कोई बोट चला रहा था, ठीक है, यहाँ पे रिवर में ना चला के आप क्या कर रहे हो, एयर में क्या कर रहे हो, प्लेन चला रहे हो, ठीक है। तो जिस तरह से रिवर फ्लो करता था उस तरह से आप एयर फ्लो करेगा, एयर ब्लो करेगा, ठीक है। और एयर में कोई आदमी अगर, ठीक है, जैसे कि रिवर में कोई आदमी अगर स्विम करता है इस डायरेक्शन में, तो कहाँ पहुंचता था, बी ना पहुंचे कहाँ पहुंच जाता था, सी पहुंच जाता था, ठीक है। इसलिए रिवर लाइक प्रॉब्लम में क्या होता, लाइक रिवर मैन प्रॉब्लम, जैसा रिवर मैन प्रॉब्लम है वो ऐसा ही एग्जैक्टली प्रॉब्लम है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। रिवर मैन प्रॉब्लम में क्या होता है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखते थे तो क्या होता था वो, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही करता था। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर मैन का वेलोसिटी देखते थे तो क्या होता था, मैन का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस रिवर का वेलोसिटी। सेम यहाँ पे रिवर की जगह पे क्या है, एयर है, तो एयर में अगर एरोप्लेन का स्पीड देखोगे तो कैसा दिखेगा, तो दोनों का स्पीड का सब, एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू एयर प्लस एयर का, जैसा वहां पे करते थे एग्जैक्टली उसी तरह से सोचेंगे, बस वहां पे जमीन पर आता है, यहाँ पे एयर में होगा। इससे क्वेश्चंस करो, क्लियर है? आई थिंक आप रिवर मैन समझते हो, तो ये सब चीजें में ज्यादा दिक्कत होना चाहिए। अब प्लेन, a wind of 100 किलोमीटर per hour is blowing towards north, west, north, south, east and west. So a plane pilot wishes to fly due east, ठीक है, ड्यू वेस्ट, अगर इधर क्यों फ्लाई करना चाहता है, ड्यू वेस्ट, a wind of 100 किलोमीटर पर आवर is blowing towards south, south. The speed of the plane, speed of the plane is 300 kilometer per hour in which direction should the pilot बोलता है कि अगर मान लो कि एक प्लेन है जो कि वेस्ट डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है, ठीक है, क्या है, अब पायलट विशेष टू फ्लाई ड्यू वेस्ट, ये क्या करता है, इस डायरेक्शन में जाना चाहता है, जो पायलट है प्लेन को इस डायरेक्शन में उड़ाना चाहता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, इधर की ओर होगा, ठीक है। उड़ाना क्या चाहता है वो, वेस्ट के डायरेक्शन में उड़ाना चाहता है, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसका जो डायरेक्शन होगा वेलोसिटी प्लेन का, वो क्या होगा, वेस्ट के डायरेक्शन में होगा। बोलता है कि विंड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर इज ब्लोइंग टुवर्ड्स साउथ, अब क्या कर रहा है, साउथ के डायरेक्शन में विंड क्या कर रहा है, ब्लो कर रहा है, ठीक है। ये दे रखा है आपको वेलोसिटी ऑफ विंड, जो कितना दे रखा है, 100 किलोमीटर पर आवर। बोलता है कि प्लेन को किस डायरेक्शन में
ठीक है, उड़ाए ताकि क्या हो, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी हो वो क्या हो, वेस्ट डायरेक्शन में। कहने का मतलब क्या होगा, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आएगा, तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आता है वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो ये क्या है, रिजल्टेंट है, और आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आएगा, क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इधर है, ये पूछता है कि ये किस डायरेक्शन में होना चाहिए, ये किस डायरेक्शन में होना चाहिए ताकि ये जो वेलोसिटी है वो क्या हो, वेस्ट के डायरेक्शन में हो। ऑब्वियस है कि इस दोनों का सम क्या है, ये है, इसका मतलब ये जो वेलोसिटी होगा कहीं इधर क्यों होगा कि नहीं होगा, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड क्या होना चाहिए, इधर की होना चाहिए, कहीं इस डायरेक्शन में हो उड़ाएगा तब जाकर रिजल्टेंट क्या होगा, इधर की ओर होगा, तब जाके क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। जरा निकालो कितना एंगल पे और कितना वेलोसिटी से उड़ा रहा होगा, कितना एंगल पे और कितना वेलोसिटी से उड़ा रहा होगा, निकालो जरा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड आपको निकालना है। ठीक है, इस डायरेक्शन में आप ये एंगल मान लो थीटा है, डायरेक्शन मतलब थीटा निकालना होगा, और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, कितना मैग्नीट्यूड होगा ताकि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी हो प्लेन का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो क्या हो, वेस्ट डायरेक्शन में हो। कर सकते हो, क्या होगा, अरे बहुत सिंपल से बताओ, देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, इज अलोंग वेस्ट डायरेक्शन, इज अलोंग वेस्ट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है, इधर की ओर है, इसका मतलब इसका जो कंपोनेंट होगा इधर की ओर वो क्या करेगा, वेलोसिटी ऑफ विंड को कंपनसेट करेगा, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड sin थीटा, इसको कंपोनेंट ब्रेक कर लो, इधर में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड cos थीटा। अगर नेट वेलोसिटी क्या है, इस दोनों को सम करके नेट वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये और ये क्या हो रहा होगा, बैलेंस हो रहा होगा। दिस इंप्लाइज दैट वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड इनटू sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 किलोमीटर बराबर। आपको दे रखा है वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड क्या है, तो मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है कितना है, 300 किलोमीटर पर आवर है। यहाँ से बोल सकते हैं कि sin थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये जाएगा 100 बाई 300 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/3 हो जाएगा। 1/3 क्या आ गया, आपको एंगल आ गया। और आपसे पूछे कि वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, तो फर्स्ट पार्ट हो गया, वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये जाएगा वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड इनटू cos थीटा, इनटू cos थीटा। ये आपको दे रखा है कितना है, आपको दे रखा है 300 है, और cos का वैल्यू आ जाएगा आपको, sin थीटा का वैल्यू पता है तो cos का वैल्यू आ जाएगा आपको कितना आ जाएगा, बोलो बोलो, ये सब निकालना जानते हो, Sir, root 8/9. वेरी गुड, 8/3 ना, Yes, sir. तो कैसे, ये क्या हो गया, sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, क्या हो गया तुम लोग को जी। ठीक है, तो आपको कॉस्ट टर्म का चाहिए, बेस चाहिए, बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा अंडर रूट 8, कॉस्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 8 बाई हाइपोटेनस कितना है, 3 है।
इसका जो वेलोसिटी आ जाएगा वो आ जाएगा 100 √8 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? बोलो। हाँ ना, कुछ नहीं बोलते हो जी, क्या हो गया है? हैं? आयुष, गौरी, देखो लाइव क्लास चल रहा है, नहीं बोलोगे तो मजा नहीं आता पढ़ाने का। समझ में Yes, आया? sir. हाँ, Yes, sir. वेरी गुड। आप ही क्या आते हैं इसमें? ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये हर टाइप का प्रॉब्लम आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, रिलेटिव मोशन में जो आपको मिलेगा, आई थिंक कितना बनाने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, किसी भी तरह के रिलेटिव क्वेश्चन आप कर लोगे। इसमें एक कॉन्सेप्ट और बचा है, वो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसको समझ लो, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो कि एक पार्टिकल है ए और दूसरा पार्टिकल है बी। ठीक है, ये मान लो कि इधर क्यों मूव कर रहा है वीए वेलोसिटी से, इधर क्यों मूव कर रहा है वीबी वेलोसिटी से। एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है कि सेपरेट हो रहा है? एक दूसरे से अप्रोच कर रहा है कि सेपरेट हो रहा है? पूछे तो कैसे बताओगे? जैसे कि ये मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, कितना है 4 है और ये मान लेते हैं कि 5 है। अगर आपसे पूछेगा बताओ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा, क्योंकि ये दोनों पार्टिकल क्या कर रहे हैं, दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। टाइम के साथ देखोगे तो क्या कर रहा होगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या कर रहा होगा, कम हो रहा होगा। अगर दोनों के बीच में सेपरेशन देखें, अगर सेपरेशन मान लो कि x है, x क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा टाइम के साथ। ठीक है, क्या कर रहा है, दोनों दूसरे को क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। ठीक है, और इस एग्जांपल ले, मान लो कि इसका वेलोसिटी कितना है, इसका वेलोसिटी मान लेते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड है और इसका वेलोसिटी मान लेते हैं कि 4 मीटर पर सेकंड है। एक दूसरे का अप्रोच कर रहा होगा, सेपरेट कर रहा होगा? दोनों को अप्रोच कर रहा होगा, सेपरेट कर रहा होगा। यहाँ भी क्या हो रहा है, अप्रोच हो रहा है, और यहाँ भी देखोगे तो क्या हो रहा है, अप्रोच ही हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा ना। धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसका वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है। इसका वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है, तो क्या करेगा, इसको क्या करेगा, अप्रोच करेगा। दोनों के बीच में सेपरेशन क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा। ठीक है, इस तरह से मान लो कि एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि इसका वेलोसिटी कितना है, 4 मीटर पर सेकंड है और इसका वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकंड है। अब दोनों के बीच में अप्रोच होगा कि सेपरेशन होगा? इस दोनों के बीच में क्या होगा, सेपरेशन होगा। इसका वेलोसिटी कम है, इसका वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है। इस दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस देखोगे, जो x होगा क्या करेगा, इंक्रीज करते जाएगा। टाइम के साथ क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, सेपरेशन होगा। सितंबर और ऐप नहीं है, ठीक है, अप्रोच और सेपरेशन है। तो इसको समझने के लिए पहले हम समझते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या फिर सेपरेशन क्या होता है। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या फिर सेपरेशन। ठीक है, जैसे कि इस केस में पूछे आपसे कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, तो v अप्रोच इक्वल टू क्या होगा। तो जैसे कि मान लो कि a के रिस्पेक्ट में अगर आप देखते हो, मोशन को ऑब्जर्व करते हो, तो आप देखो कि वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a क्या होगा। क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a। ठीक है, तो a के रिस्पेक्ट में देखोगे तो क्या होगा, b से क्या कर रहा होगा, अप्रोच कर रहा होगा। ये क्या हो जाएगा, अप्रोच हो रहा होगा। यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, कि वेलोसिटी ऑफ b माइनस क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ a। अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकालना होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ b
5 माइनस, अगर इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस वेलोसिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 4, तो कितना हो जाएगा 9 मीटर पर सेकंड। बेसिकली क्या है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वो है, इसका मतलब क्या है रिलेटिव वेलोसिटी है बी का विद रिस्पेक्ट टू ए, बी का विद रिस्पेक्ट टू ए। यहाँ पे अगर बात करें हम लोग कि यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा कितना होगा 1 2 3। सेकंड केस में अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोले तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोले तो क्या होगा बताओ, मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा। अगेन अगर देखोगे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए तो क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी कितना है तो है आपका किसी एक को पॉजिटिव मान लो, ठीक है, किसी को जैसे कि इस डायरेक्शन किस डायरेक्शन माने तुमने पॉजिटिव, किसी को मान लेते हैं तो जगह माइनस ऑफ 4, ठीक है, माइनस सॉरी प्लस ऑफ क्या है, इसको पॉजिटिव माने ना तो दोनों यहाँ पे उल्टा है, ठीक है, तो माइनस ऑफ 10 क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 4 प्लस ऑफ 10 कितना हो जाएगा प्लस ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। यानी ए के रिस्पेक्ट में बी का जो वेलोसिटी होगा क्या हो जाएगा प्लस 6 मीटर पर सेकेंड होगा, प्लस आ रहा है इसका मतलब क्या होगा, तो बी जो है क्या कर रहा होगा ए की तरफ क्या कर रहा होगा चल रहा होगा, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन किसको माना है इसको माना है, पॉजिटिव डायरेक्शन इसको माना है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ जो बी है क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ना, ये हमारा क्या है ऑब्जर्वर है, ठीक है हमारा ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देखोगे तो जो बी का वेलोसिटी है वो क्या आ रहा है प्लस 6 मीटर पर सेकंड आ रहा है, यानी ए को क्या लगेगा बी क्या कर रहा है इसके तरफ अप्रोच कर रहा है, इसकी तरफ क्या कर रहा है अप्रोच कर रहा है प्लस 6 मीटर पर सेकंड से। अगर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए देखेंगे तो कितना आएगा प्लस 6 मीटर पर सेकंड आएगा, अब प्लस साइन बता रहा है क्या इस डायरेक्शन में होगा, ये भी क्या होगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा, क्योंकि ये वेलोसिटी क्या है ए की तरफ है, अगर आप जिसके ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ले रहे हो अगर वेलोसिटी उसी की तरफ है, ठीक है, जो भी ऑब्जर्वर है वेलोसिटी क्या है उसी की तरफ है नेट वेलोसिटी, इसका मतलब क्या होगा अप्रोच होगा, मतलब क्या होगा अप्रोच होगा, ठीक है। लेकिन थर्ड केस में अगर देखोगे तो ये हमारा मान लो कि बी है, ये हमारा मान लो कि ए है, तो वेलोसिटी ऑफ बी सॉरी ये हमारा ए है, ये हमारा क्या है बी है, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए देखोगे तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए देखोगे तो क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी क्या है तो आपका -10 है माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए क्या है तो -4 है, क्या आ जाएगा -10 प्लस कितना आ जाएगा 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा -6 मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए देखोगे तो क्या आएगा माइनस आएगा, मतलब क्या होगा इस डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए अगर देखोगे तो क्या आ रहा है इस डायरेक्शन में आ रहा है 6 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब क्या हुआ कि ए के रिस्पेक्ट में अगर बी का वेलोसिटी देखोगे तो क्या है बी क्या कर रहा है इधर क्यों चल रहा है, इसका मतलब एक क्या हो गया ये हो गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये क्या हो गया वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे से नहीं लिखेंगे, तो अगर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखना हो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखना हो सिंपल हम लोग क्या लिखेंगे प्लस 6 मीटर पर सेकंड, क्यों लिख रहा हूँ प्लस क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए देखोगे तो क्या आएगा -6 मीटर पर सेकंड आएगा, समझो इस चीज को, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए देखोगे तो क्या आएगा -6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या है नेगेटिव है, इसका मतलब बी क्या कर रहा होगा इधर क्यों जा रहा होगा, इसका मतलब हो रहा है सेपरेशन हो रहा है, कितना स्पीड से सेपरेशन हो रहा है तो क्या बोलेंगे 6 मीटर पर सेकंड क्या कर रहे हैं दोनों सेपरेट कर रहा है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू -6 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब क्या हो जाएगा अगर आप बोलते हो कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू -6 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये जगह वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये क्या कर रहा है अप्रोच कर रहा है, ठीक है, जब आपने नेगेटिव लगा दिया क्योंकि आपने ऑलरेडी सेपरेशन बोल रखा है, इसका मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या कर रहा होगा बढ़ रहा होगा,
और वो कितना से बढ़ रहा है, तो 6 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है। जब हम लोग वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उस तरह से यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था, तो हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, 6 मीटर पर सेकंड होगा। ये दोनों क्या कर रहा है, 6 मीटर पर सेकंड क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। क्लियर है? तो जब दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या करेगा, घटेगा, तो हम लोग बोलेंगे क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। और दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या करेगा, सेपरेशन करेगा। ठीक है, तो जब भी आपको वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या सेपरेशन की बात करें तो डायरेक्टली बोलोगे, देख के पता चलेगा आपको कि ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है, सेपरेशन क्या कर रहा है, घट रहा है। इसका मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा। और दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में क्या करोगे, सिंपली ऐड कर दोगे, सिंपली क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो कुछ आपसे, एक मान लो किधर मूव कर रहा है और एक मान लो किधर के मूव कर रहा है, ये 4 है, 5 है, इसका मतलब क्या है, दोनों के बीच में क्या है, सेपरेशन क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू, अपोजिट डायरेक्शन में तो कितना हो जाएगा, 5 + 4। अगर मान लो कि सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, ये 5 है और ये 4 है, ठीक है, इसका वेलोसिटी अगर ज्यादा है तो आप देख के बता सकते हो कि क्या करेगा, अप्रोच करेगा। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगर लिखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो जाएगा, तो जो ज्यादा है उसमें से क्या करोगे, कम वाले को घटा दोगे, 5 - 4 कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। जैसे कि इसको तो देखिए, ये क्या है, 4 है, और ये मान लो कि इधर की ओर 5 है। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा होगा, इस केस में सेपरेशन हो रहा होगा, देख के पता चलेगा क्या होगा, सेपरेशन होगा। तो सेपरेशन होगा, इसका मतलब क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखेंगे तो क्या होगा, ज्यादा में से कम वाले को घटा के लिख देंगे, 1 मीटर पर सेकंड। क्योंकि यहाँ पे हम लोग साइन यूज नहीं कर रहे हैं, साइन की जगह हम लोग क्या बोल रहे हैं, अप्रोच एंड सेपरेशन, दोनों से अप्रोच कर रहा है कि सेपरेट हो रहा है। जैसे अप्रोच और सेपरेट बोल दिए, मतलब ज्यादा में से क्या करो, आप कम को घटा दो, वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्योंकि आपने पहले ही सेपरेशन बोल रखा है, तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर यहाँ पे सेपरेशन लिखा और नेगेटिव लिख दिया यहाँ पे, इसका मतलब क्या होगा, अप्रोच हो जाएगा। 2 बार आप यूज कर लोगे तो क्या हो जाएगा, अप्रोच हो जाएगा। क्लियर है चीज, क्लियर है? सर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी पॉजिटिव होगा। वेलोसिटी अप्रोच तो पॉजिटिव होगा ना, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा। समझे नहीं बात को, क्या बोल रहे हैं? जब आप यहाँ पे देखो सेपरेशन लिख रहे हैं तो क्या है, 5 + 4 को क्या किया, 9 लिख दिए। हम यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी नहीं लिख रहे ना, लिख एक तरह से रिलेटिव वेलोसिटी ले लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, उसको सेपरेशन बोल रहे हैं। हम पहले से बोल रहे हैं क्या कर रहा है, दोनों पार्टिकल क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। तो कितना स्पीड से सेपरेट हो रहा है, कितना वेलोसिटी से सेपरेट हो रहा है, हम उस चीज को बता रहे हैं। ठीक है, कि 9 मीटर पर सेकंड से दोनों क्या कर रहा है, सेपरेट हो रहा है। 9 मीटर पर सेकंड क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सेम डायरेक्शन में मिलेगा तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। डिफरेंस की बात बोलते हैं तो जो ज्यादा होगा उसमें से कम वाला को घटा देंगे। क्लियर है? जब भी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। सेम डायरेक्शन में मूव करेगा तो डिफरेंस निकाल लेंगे। ये तो सिंपल वन डायरेक्शन में था तब बता दिया हमने। लेकिन कोई मोशन अगर ऐसा दे दे आपको, कोई मोशन अगर ऐसा दे दे आपको कि एक जो पार्टिकल है, मान लो इधर को मूव कर रहा है वीए से, ठीक है, मान लो कि ये एंगल कितना है, θ1 है। और दूसरा जो पार्टिकल है इधर को मूव कर रहा हो VB से, और ये एंगल देता है आपको θ2। अगर आपसे पूछे कि बताओ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा, ठीक है, यानी किस वेलोसिटी से क्या कर रहा होगा, दूसरे को क्या कर रहा होगा, अप्रोच कर रहा होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं पॉइंट P है, तो मान लेते हैं पॉइंट Q है। कैसे निकालेंगे, अगर आपसे पूछे बताओ फाइंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कैसे देखेंगे हम लोग, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। किसके किसके अलॉन्ग ब्रेक करेंगे, तो मान लो कि एक P पॉइंट इधर को चल रहा है और Q पॉइंट क्या कर रहा है, इधर को चल रहा है। तो पहले तो क्या करो, P और Q क्या करो, मिला दो, P और Q क्या करो, मिला दो। ठीक है, P और क्या करो, मिला दो। अब क्या करो, तो वेलोसिटी का कंपोनेंट आप ब्रेक कर लो,
एक तो along PQ। अगर PQ देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा VA cos थीटा 1। इसका देखोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा VB cos थीटा 2। एक तो इसके along लो और एक क्या लो, इसके परपेंडिकुलर, जो लाइन है PQ उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट। हमने क्या किया, VA के दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, एक तो along द लाइन PQ और एक उसके परपेंडिकुलर। किसी भी वेक्टर को आप उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा VA sin थीटा 1 और एक क्या हो जाएगा, हो जाएगा VB sin थीटा। क्यों ऐसा किए, जरा देखो ध्यान से। अगर देखोगे तो कोई पार्टिकल अगर ऐसा दे दे आपको, एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, VA sin थीटा 1 से, और दूसरा पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, VB sin थीटा 2 से। ठीक है, अभी भूल जाओ इस कंपोनेंट को, सिर्फ हम लोग परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। अगर दो पार्टिकल का वेलोसिटी इस तरह से परपेंडिकुलर दिया हुआ है इस डायरेक्शन में, अगर आपसे पूछे कि बताओ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या फिर सेपरेशन कितना होगा, क्या ये दोनों पार्टिकल का पैरेलल ट्रैक पर चल रहा हो तो कभी अप्रोच करेगा क्या, या कभी सेपरेट होगा क्या? दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा तो क्या रहेगा, इस कंपोनेंट के कारण क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। इस कंपोनेंट के कारण क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, नहीं रहेगा। ये ना तो अप्रोच करेगा, ना ही तो क्या करेगी, सेपरेशन होगा। होगा क्या, होगा क्या बताओ, नो सर। बोलो। अरे नो दो सर। दो ट्रेन मान लो कि पैरेलल ट्रैक पर चल रहा है, तो कभी दोनों को टकराने के चांसेस है क्या, या दोनों से एक दूसरे से दूर होने के चांसेस है क्या? ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट है, ये जो पैरेलल कंपोनेंट है, इससे ना तो पार्टिकल क्या करेगा, अप्रोच करेगा, ना ही तो पार्टिकल करेगा, सेपरेट करेगा। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछे कि बताओ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा इस केस में, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा, तो देखोगे तो एक कंपोनेंट तो कोई मतलब का है नहीं, ना तो इसके कारण अप्रोच होगा, नहीं तो इसका सेपरेशन होगा। तो जो भी होगा वो आपको कौन सा कंपोनेंट काम आएगा, वो कंपोनेंट काम आएगा अलोंग द लाइन PQ वाला, अलोंग द लाइन PQ वाला। अलोंग द लाइन PQ वाला कंपोनेंट देख के आप बोल सकते हो कि जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा वो क्या होगा, तो जगह VA cos थीटा 1 प्लस VB cos थीटा 2, क्योंकि दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा। अप्रोच क्या हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा। यानी इस दोनों पार्टिकल को देखोगे, ये पार्टिकल क्या कर रहा होगा, इतना वेलोसिटी से क्या कर रहा होगा, अप्रोच कर रहा होगा। इतना वेलोसिटी से क्या कर रहा होगा, अप्रोच कर रहा होगा। क्लियर है, क्लियर है? नहीं बोलेगा, बढ़िया बात है, मत बोलो। अगर मान लो कि V ऐसा दिया हुआ है, V ऐसा दिया हुआ है, और मान लो कि V भी ऐसा दिया हुआ है, V भी ऐसा दिया हुआ है, आपसे पूछे कि बताओ अप्रोच होगा कि सेपरेशन होगा, दोनों पार्टिकल के बीच में अप्रोच होगा कि सेपरेशन होगा, कैसे देखेंगे? अगेन सेम काम करेंगे, ठीक है, सेम काम क्या करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, इस दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, ठीक है, और वेलोसिटी का जो, क्योंकि देखो जो भी अप्रोच या सेपरेशन होगा इसी इसी के अलोंग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि इसका जो कंपोनेंट होगा दो परपेंडिकुलर वाला, एक इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको VB sin थीटा 1 और ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा VA sin थीटा, सॉरी ये 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये दोनों जो कंपोनेंट है जो कि PQ लाइन के परपेंडिकुलर है, उसके कारण ना तो अप्रोच करेगा ना तो सेपरेशन होगा, या तो सीधा लाइन में जाए या तो उल्टा जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस दोनों के बीच में जो सेपरेशन होगा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सेपरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जो भी इसका अप्रोच या फिर सेपरेशन देखना होगा, किसके अलोंग देखना होगा, तो देखना होगा अलोंग द लाइन PQ
जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है क्या है, ये है वी ए कॉस थीटा 1 और ये कितना होगा, ये होगा वी बी कॉस थीटा 2। इसी के अकॉर्डिंग पता चलेगा हम लोग को, इसी के अकॉर्डिंग पता चलेगा कि ये अप्रोच हो रहा है कि सेपरेशन हो रहा है, अप्रोच हो रहा है कि सेपरेशन हो रहा है। ठीक है, अगर ये वाला मान लो कि ज्यादा हो, ये वाला क्या हो ज्यादा हो और ये वाला क्या हो कम हो, तो क्या बोलेंगे, सेपरेशन हो रहा होगा। ये वेलोसिटी अगर ज्यादा हो, वेलोसिटी क्या है कम हो, तो क्या बोलेगा, सेपरेशन हो रहा होगा। अगर एक कम है और ये ज्यादा है तो क्या होगा, अप्रोच हो रहा होगा। एक कम है और ज्यादा तो क्या हो रहा होगा, अप्रोच हो रहा होगा। क्लियर है? तो इस केस में आपसे पूछे कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, यहाँ तो बता दिए कि वी ए कॉस थीटा प्लस वी बी क्या हो जाएगा, वी बी कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे अगर पूछे आपसे कि बताओ तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या बोलोगे आप, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो जब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात करेंगे तो अप्रोच कब होगा, जब ए वाला वेलोसिटी क्या हो ज्यादा हो इस वाले से, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू हो जाएगा, अप्रोच तभी करेगा ना जब क्या लिखेंगे, वी ए कॉस थीटा 1 माइनस वी बी कॉस थीटा 2, वी ए कॉस थीटा 1 माइनस वी बी कॉस थीटा 2। जब भी हम लोग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात करेंगे तो हम लोग बाय डिफॉल्ट क्या मांग करते हैं कि ये क्या होगा, ज्यादा होगा, दिस माइनस क्या करेंगे, दिस करेंगे, तभी अप्रोच होगा। लेकिन अगर आप वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन पूछे आपसे इसी क्वेश्चन में, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू, सेपरेशन मतलब क्या, ये वेलोसिटी क्या होगा ज्यादा होगा, ये क्या होगा कम होगा, तभी ना सेपरेशन होगा। इससे माइनस करेंगे इसको, यानी हो जाएगा वी बी cos 2 माइनस वी ए cos 1। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब देखो कहाँ गए, हाँ, जब हम लोग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात कर रहे हैं, जब अप्रोच होगा तो क्या होगा, P और Q के बीच में जो डिस्टेंस होगा, अगर x मानते हैं x क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, x क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू माइनस ऑफ dx बाई dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी ए कॉस थीटा 1 प्लस वी बी कॉस थीटा 2। ये नेगेटिव साइन क्यों आया, dx बाई dt क्या हो गया, अगर दोनों के बीच सेपरेशन अगर x है, अगर dx बाई dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा या सेपरेशन हो जाएगा। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस घट रहा है बढ़ रहा है, उसका जो रेट होगा क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सेपरेशन के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे x क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसलिए क्या लगाया, नेगेटिव साइन लगाया। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब भी अप्रोच बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ dx बाई dt। ठीक है, उस तरह से यहाँ पे अगर अप्रोच की बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ dx बाई dt, जहाँ पे x क्या है तो सेपरेशन बिटवीन देम है, क्या हो जाएगा, वी ए cos 1 माइनस वी cos 2। लेकिन यहाँ पे अगर सेपरेशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, सेपरेशन में क्या होगा, सेपरेशन के केस में x क्या करेगा, बढ़ेगा। अगर मान लो सेपरेट हो रहा होगा तो क्या करेगा, x क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस dx बाई dt लिखेंगे, प्लस dx बाई dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी वी cos 2 माइनस वी ए cos 1। क्लियर है? दोनों क्वेश्चन सेम ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, बी बी cos 2 माइनस बी ए cos 2। जब हम लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो किसी भी एक इक्वेशन को लेके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना कि जब अप्रोच लिख रहे हो आप, ठीक है, तो माइनस डी एक्स बाई डी लिखेंगे। और अप्रोच कैसे लिखेंगे, अप्रोच लिखेंगे, अप्रोच कैसे लिखेंगे, दिस माइनस दिस, तभी अप्रोच होगा ना। बाय डिफॉल्ट मान चलेंगे ये वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है। अगर मान लो कि आपने अप्रोच लिखा, ठीक है, जैसे कि मान लो कि ये 3 है, ये मान लो कि 5 है, और आपने क्या लिख दिया, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिख दिया, क्योंकि हम लोग को पता नहीं था कौन ज्यादा है कौन कम है। ठीक है, मान लो कि आपने वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखा,
अप्रोच में मैंने आपने क्या माना था, आपको पहले पता नहीं था तो आपने इसको ज्यादा माना था, क्या हो जाएगा 3 - 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगर -2 आ गया इसका मतलब क्या हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा। तो आपको ज्यादा सोचना नहीं होगा क्वेश्चन में, ठीक है, बस ध्यान रखना होगा कि अप्रोच लिख रहे हैं, ठीक है, तो दिस माइनस दिस करेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा -dx/dt। या फिर सेपरेशन लिखोगे तो क्या हो जाएगा, सेपरेशन लिखोगे तो दिस माइनस दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा +dx/dt। दोनों केस में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा, दोनों केस में क्वेश्चन क्या आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा, ठीक है। आप क्या करोगे, आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? जैसे क्वेश्चन करोगे, थ्री पार्टिकल्स A, B, C are situated at the vertices of a equilateral triangle. Equilateral triangle of side D at t equal to 0। कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी, उसके वर्टेक्स पे 3 पार्टिकल है, ठीक है, और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका साइड कितना है, तो उसका साइड है डी। इसी टाइम t इक्वल टू 0 पे इसका जो साइड क्या है, डी है, यहाँ 3 पार्टिकल है A, B, C, ठीक है। अब बोलता है कि हर एक जो पार्टिकल है, ईच ऑफ द पार्टिकल move with constant velocity, move with velocity नहीं बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, move with constant speed v, ठीक है। सब क्या कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है v से, सच दैट, ठीक है, a always has its velocity along AB, ठीक है। B along क्या है, तो B along, अभी समझाता हूँ क्या बोल रहा हूँ, B along BC and C along CA, ठीक है। तो निकालना है at what time will the particle meet each other, तो पहले क्वेश्चन लिख लिया हूं, ठीक है। क्वेश्चन देखो, पढ़ने मैं क्वेश्चन समझाता हूँ क्या बोल रहा है, इतना बस भाषण लिखा हुआ है, कुछ खास है नहीं क्वेश्चन में। बोल रहा है कि 3 पार्टिकल है जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, वर्टेक्स पे है, पार्टिकल ए, बी और सी। अब तीनों पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है, ए का जो वेलोसिटी है हमेशा क्या है, बी के लॉन्ग है, बी का जो वेलोसिटी हमेशा क्या है, सी के लॉन्ग है, और सी का जो वेलोसिटी हमेशा क्या है, ए के लॉन्ग है, और सब क्या है, तो वी के बराबर है, ठीक है। जैसे कि अभी देखोगे t इक्वल टू 0 पे इसका जो स्पीड होगा इसके लॉन्ग, इसका जो स्पीड होगा इसके लॉन्ग, और इसका जो स्पीड होगा क्या होगा, इसके लॉन्ग। लेकिन जैसे ही थोड़ा टाइम होगा क्या होगा, ये मान लो कि मूव करके यहाँ पहुंच गया, ये मूव करके यहाँ पहुंच गया, ये मूव करके यहाँ पहुंच गया, ऐसा हो जाएगा, अब ट्रायंगल हो जाएगा ऐसा। क्योंकि हमेशा क्या है, तो ए का जो स्पीड देखोगे क्या है, ए का स्पीड हमेशा बी की ओर है, अगर बी मान लो थोड़ा सा आगे बढ़ता है, अब ए का स्पीड क्या हो जाएगा, अलोंग दिस लाइन हो जाएगा। फिर जैसे आगे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, हमेशा क्या होगा, तो ए का अगर मोशन देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये क्या हो गया, सी हो गया। अगेन क्या होगा, तो ए का जो वेलोसिटी होगा इसके लॉन्ग, इसका वेलोसिटी इसके लॉन्ग, इसका वेलोसिटी क्या होगा, इसके लॉन्ग।
जैसे ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, ये वाला भी क्या करेगा, थोड़ा आगे बढ़ेगा, ठीक है, और ये वाला भी क्या करेगा, थोड़ा आगे बढ़ेगा, इसका जो स्पीड हो जाएगा अब ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। तो एक अगर वेलोसिटी देखोगे, एक अगर वेलोसिटी देखोगे, ठीक है, तो कुछ इस तरह से मूव कर रहा होगा ये, नहीं समझ में आया होगा। अगर ए का वेलोसिटी देखोगे, ए का वेलोसिटी क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा। बी का वेलोसिटी देखो तो बी क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा। और सी का वेलोसिटी देखो तो सी क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा। नहीं समझ में आया होगा। देखो कैसा मोशन हो रहा है, समझने की कोशिश करना। तीनों पार्टिकल क्या कर रहा है, हमेशा एक दूसरे को फॉलो कर रहा है, हमेशा एक दूसरे को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। जैसे कि मान लो कि बी यहाँ पहुंचा, सपोज दैट जस्ट क्या हुआ, टी इक्वल टू टी प्लस डेल्टा टी ले लिए। बी क्या करेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। सी भी क्या करेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। ए भी क्या करेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। अब ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अभी क्या होगा, जब यहाँ पे आएगा तो ए क्या करेगा, ए का वेलोसिटी अलोंग बी हो जाएगा, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अलोंग सी हो जाएगा, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अलोंग ए हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, ए कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर क्या करेगा, फिर सबका वेलोसिटी क्या है, एक दूसरे को फॉलो करने की टेंडेंसी है, क्या हो जाएगा, फिर कुछ ऐसा हो जाएगा। इस तरह का पाथ क्या करेगा, ये फॉलो करेगा और फाइनली क्या करेगा, इस तरह से मीट करेगा। बात समझ में आता है। यस सर। इसका मोशन देखो तो मोशन क्या है, ए हमेशा बी को फॉलो कर रहा है, बी हमेशा सी को फॉलो कर रहा है, और सी हमेशा क्या कर रहा है, ए को फॉलो कर रहा है। इसका जो पाथ देखोगे क्या होगा, इस तरह का पाथ आएगा कि हर इंस्टेंट पे इसका जो स्पीड का जो सॉरी स्पीड तो कांस्टेंट है, जो वेलोसिटी देखोगे हर इंस्टेंट पे क्या कर रहा होगा, चेंज कर रहा होगा, क्योंकि बी क्या कर रहा है, बी भी मूव कर रहा है। जैसे कि अब मान लो कोई एक पार्टिकल ऐसा हो, मान लो कि स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा हो, और यहाँ पे जो है वो क्या कर रहा है, हमेशा बी को फॉलो कर रहा है, ठीक है, हमेशा बी को फॉलो कर रहा है। अभी देखोगे तो यहाँ पे वेलोसिटी इसके अलॉन्ग होगा, अभी इसका मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। ये मान लो कि यहाँ पहुंच गया बी, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मान लो कि यहाँ पहुंच गया तो इसका वेलोसिटी कैसा हो जाएगा, इसके अलॉन्ग हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये क्या करेगा, इस तरह से फॉलो करके चलेगा इसको, इस इंस्टेंट पे इधर, फिर जैसे हुआ तो क्या होगा इधर। हर एक इंस्टेंट पे इसका जो वेलोसिटी होगा क्या होगा, चेंज होता रहेगा, क्योंकि इसको क्या है, बी को फॉलो करना है, बी को सी को फॉलो करना है, सी को ए को फॉलो करना है। इसका जो पाथ होगा कुछ इस तरह से बन जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका जो पाथ होगा कुछ इस तरह का कर्व टाइप का बनेगा, क्योंकि हर इंस्टेंट पे इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या कर रहा होगा, चेंज कर रहा होगा, ठीक है। तो एक मिनट, तो है क्या, तो अगर हम लोग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से बात करें, इसका जो पाथ होगा, पार्टिकल ए से जो शुरू किया होगा और बी से शुरू किया होगा, तो इसका जो पाथ देखो ऐसा पाथ हो जाएगा। सिमेट्रिकल होगा एकदम, बिल्कुल ही, ठीक है, बिल्कुल ही सिमेट्रिकल होगा, क्योंकि तीनों एक जैसा मोशन है, तीनों का मोशन क्या है, एक जैसा है, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे देखोगे, मान लो कि टी टाइम के बाद ए पार्टिकल क्या था, ए डैश पे था, ए पार्टिकल क्या था, बी डैश पे था, ए पार्टिकल क्या था, सी डैश पे था। हर एक पॉइंट पे देखोगे तो क्या बनेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। हर एक पॉइंट पे देखोगे तो क्या बनेगा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या फिर सेपरेशन की, ठीक है, और हर टाइम पे अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा तो हर टाइम पे इसका जो एंगल होगा कितना होगा, 60 डिग्री होगा। हर टाइम पे जो एंगल होगा कितना होगा, 60 डिग्री होगा, क्योंकि मोशन कैसा सिमेट्रिकल है ना, जितना ए चलेगा उतना बी चलेगा उतना ही सी चलेगा, ठीक है। तो दोनों के बीच में सेपरेशन घटेगा तो क्या करेगा, सिमेट्रिकली घटेगा। तो हर टाइम पे देखोगे किसी भी पॉइंट को अगर मिला लोगे तो क्या बनेगा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। और इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा तो क्या बनेगा, एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा ट्रायंगल का।
मैं किसी टाइम पे टी ले लेता हूँ, एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी। अगर देखोगे तो पार्टिकल कैसा होगा, तो वो इस तरह का पार्टिकल होगा। मैं कोई भी ले लेता हूँ ट्रायंगल, मान लो ए डैश, बी डैश और सी डैश, कोई भी ट्रायंगल ले लेता हूँ, क्योंकि हर टाइम पे देखोगे तो क्या बनेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल ही बनेगा। हर टाइम पे देखोगे तो क्या बनेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल ही बनेगा। ठीक है। हाँ, लेकिन इसके बीच में जो सेपरेशन होगा वो क्या होगा, कम होते जाएगा। जैसे इनिशियली देखोगे तो ये जो लेंथ क्या था, डी था, अब ये लेंथ क्या रहेगा, डी नहीं रहेगा, कुछ अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन रहेगा कैसा, इक्विलैटरल ट्रायंगल रहेगा। तो सबका जो एंगल होगा कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो बेसिकली देखा जाए तो पार्टिकल ए जो है वो क्या कर रहा है, बी को क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। बी क्या कर रहा है, सी को अप्रोच कर रहा है। सी क्या कर रहा है, ए को अप्रोच कर रहा है। ठीक है। अगर हम निकाल लेते हैं कि दोनों के बीच में जो इनिशियल सेपरेशन वो क्या है, इनिशियल सेपरेशन क्या है, डी है। अब पार्टिकल ए क्या कर रहा है, हमेशा बी को क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहे हैं, हमेशा बी को क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहे हैं। तो अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात करें ए एंड बी के बीच में, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो जाएगा, आपको अप्रोच निकालने के लिए किसी भी इंस्टेंट पे क्या करना चाहिए, इस दोनों को मैच मैच करो और इसके अलोंग वेलोसिटी देखो। इसका वेलोसिटी तो क्या है, इसके अलोंग तो क्या है, v दे रखा है, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड दे रखा है कि पार्टिकल क्या करता है, हमेशा कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, मूव विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ v। तो a का जो स्पीड होगा क्या होगा, a डस b डस के अलोंग ही होगा, कितना होगा, v होगा। लेकिन b का जो स्पीड है वो क्या है, b का स्पीड इसके अलोंग है, v क्या है, इसके अलोंग है। तो अप्रोच और सेपरेशन देखना होगा तो क्या करना पड़ेगा, इसका दो कंपोनेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा v sin 60 डिग्री और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v cos 60 डिग्री। इस वाले से तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि क्या है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी है इस लाइन के, इससे ना अप्रोच होगा नहीं सेपरेशन होगा। जो भी अप्रोच या सेपरेशन हो रहा होगा क्या हो रहा होगा, इस दोनों वेलोसिटी से हो रहा होगा। अगर हम बात करें कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो v प्लस v cos 60 डिग्री हो जाएगा, v प्लस v cos 60 डिग्री हो जाएगा। कितने वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा होगा ना, अभी बताए थे। अप्रोच लिखने के लिए क्या करेंगे, तो ये दोनों क्या है, इसी लाइन के लॉन्ग है, अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे देखो ये दोनों क्या था, इसी लाइन के लॉन्ग था, तो क्या लिखे थे, वेलोसिटी अप्रोच इक्वल टू इसका कंपोनेंट इसके लॉन्ग और इसका कंपोनेंट इसके लॉन्ग, दोनों क्या कर सम कर दिए थे। यहाँ पे वही किए हैं। और ये अप्रोच है तो क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे माइनस ऑफ dx बाई dt। दोनों के बीच में जो सेपरेशन होगा, अगर x मानते हैं किसी भी टाइम पे, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ dx बाई dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जगह v प्लस v cos 60। cos 60 कितना होता है, हाफ होता है, तो हो जाएगा आपका 3v बाई 2। ठीक है। तो अगर आपको टाइम निकालना है तो यहाँ से बोल सकते हो आप माइनस ऑफ dx बाई dt इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3v बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से बोल सकते हो कि dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा 3v बाई 2 इंटू dt। आप इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, दो से क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। ठीक है। तो x क्या था, तो इनिशियल सेपरेशन क्या था दोनों का, t इक्वल टू 0 था, ये आपको माइनस हो जाएगा। जब t इक्वल टू 0 था तो a एंड b के बीच में जो सेपरेशन था उसको हम लोग x बोल रहे थे, x कितना था, d था। जब t इक्वल टू t हो जाएगा, यानी वो टाइम जब तीनों क्या कर जाए, मिट कर जाए। जब तीनों मिट करेगा तो सेपरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेपरेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा x माइनस एक्स डी 0 और ये कितना हो जाएगा, तो 3v बाई 2 तो क्या कांस्टेंट है, और t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ध्यान से देखोगे तो कितना आ जाएगा, d इक्वल टू 0 माइनस डी। ठीक है। तो क्या आ जाएगा, d इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3v बाई 2 इंटू टी हो जाएगा। यहाँ से टाइम निकल जाएगा आपको, कितना टाइम के बाद तीनों क्या करेगा, मिट करेगा, तो जाएगा 2d बाई 3v। क्लियर है।
क्लियर है? अरे ये होगा ना 0 माइनस माइनस ऑफ डी, कितना हो जाएगा प्लस डी हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा? क्लियर है? बताओ क्या हो गया जी? यस सर। सिंपल है, कुछ किए थोड़ा ना है, बस हमको पता था कि एक पार्टिकल क्या कर रहा है, इसके अलोंग अप्रोच कर रहा है, हम तीनों को नहीं लिए, ठीक है। ए और बी का वेलोसिटी दिया हुआ, तो सिंपल देखो इसको, ए का वेलोसिटी मान लो कि इधर की ओर दिया हुआ है और बी का वेलोसिटी इधर की ओर दिया हुआ है। इनिशियल सेपरेशन दोनों के बीच में कितना है? डी है, और तीनों मीट करेगा, इसका मतलब ये दोनों भी मीट करेगा ना। इसका मतलब अप्रोच के कॉन्सेप्ट से देखोगे, ए क्या करेगा, ए को अप्रोच करते हुए बी तक आ जाए, इसका मतलब ये हुआ ना, फाइनल सेपरेशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने बस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिख लिया, दोनों का वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिख लिया और उसको इक्वेट कर दिया माइनस ऑफ dx बाई dt से, और इंटीग्रेट कर दिया, क्योंकि हमने इंटीग्रेट कर दिया। क्लियर है? इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, इतना भी क्लियर है। यस सर। कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उसको आप करके आना। क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, इस क्वेश्चन को ट्राई करना, ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करना। नेक्स्ट आपका है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू मूविंग पार्टिकल। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू मूविंग पार्टिकल। आज भी लगता है खत्म नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास में खत्म होगा। थोड़ा अच्छा चीज है, इसको थोड़ा टाइम देकर पढ़ो, ठीक है। जैसे कि मान लो सेम क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, जैसे कि मान लो टाइम है ना 10 मिनट, इसको बस समझाऊंगा, इसमें जो भी कैलकुलेशन होगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। बस इसको समझने की कोशिश करना, अगर इसका कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो इसके बारे में जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे फिर से। मान लो कि दो पार्टिकल दिया हुआ है, एक का वेलोसिटी वी दे रखा है, एक का वेलोसिटी वी भी दे रखा है, वेलोसिटी वी भी दे रखा है, ठीक है। तो पूछे कि बताओ इस दोनों के बीच में मिनिमम सेपरेशन कब होगा, मिनिमम डिस्टेंस कम होगा, ठीक है। एक पार्टिकल मान लो ऐसे मूव कर रहा है, एक पार्टिकल मान लो ऐसे मूव कर रहा है, आपको देखा होगा प्लेन में वाला क्वेश्चन दिया होगा इस तरह से। तो मान लो कि एक पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, एक पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, तो दोनों के बीच में मिनिमम सेपरेशन कब होगा, कैसे इसको एनालिसिस करेंगे प्रॉब्लम को, कैसे पता चलेगा कब मिनिमम सेपरेशन होगा नहीं होगा। आप मान लो कि आप इसको ऑब्जर्वर मान लो, इसको मान लो ऑब्जर्वर, ठीक है, और आप एनालिसिस करो कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए होगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। जब भी किसी का मोशन स्टडी करना होता है, जैसे कि बी का मोशन स्टडी करना है आपके रेफरेंस फ्रेम में, आप क्या करते हो, आपने को ऑब्जर्वर मानते हो, तो अपने आप को क्या मानते हो, रेस्ट मानते हो। और रेस्ट मानने का मतलब क्या होता है, तो बी के साथ अपना जो स्पीड है उसका नेगेटिव क्या करता हो, ऐड कर देते हो, माइनस बी क्या करोगा, ऐड कर दोगे, ये करते हैं ना। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, बी भी माइनस बी है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर आप ऑब्जर्वर हो, अपना जो नेगेटिव वेलोसिटी है वो क्या करो, इसको प्रोवाइड कर दो, अब खुद को क्या कर लो, रेस्ट में कर लो, खुद को रेस्ट में कर लो,
और इसके साथ अपना नेगेटिव वेलोसिटी क्या करो, ऐड करो। इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, तो आएगा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए आएगा। इस दोनों का जो सम होगा वो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। मान लो कि इस दोनों का जो रिजल्टेंट आया कहीं इधर आया, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या आया, ऐसा आया। ठीक है, ये क्या है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए है। देखोगे तो बी क्या कर रहा होगा, तो ए के रिस्पेक्ट में, ए अपने आप को रेस्ट में मानेगा, ये अपने आप को रेस्ट में मानेगा, तो बी क्या कर रहा होगा, इस पाथ पे मूव कर रहा होगा। बी क्या कर रहा होगा, इस पाथ पे मूव कर रहा होगा, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी यही है, इसी पाथ पे क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। एज्यूम करो खुद को अगर रेस्ट देखोगे, ठीक है, अब सिंपल सा रिलेटिव वेलोसिटी वैसे होता है, खुद को अगर रेस्ट मूव करोगे, फील करोगे, तो बी जो पार्टिकल है क्या करेगा, ऐसे मूव करते करते ऐसे चला जाएगा। आपसे पूछेगा बताओ मिनिमम सेपरेशन कब होगा, दोनों के बीच में मिनिमम सेपरेशन कब होगा, तो बी अगर इस पाथ पे मूव कर रहा है, मिनिमम डिस्टेंस कब होगा, जब आप यहां से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, यहां से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, ये मान लो कि एम है, आपने कहते हैं आपने पढ़ा होगा कि किसी भी लाइन का, ठीक है, पी पॉइंट से अगर मिनिमम डिस्टेंस निकालना तो क्या होगा, यहां से परपेंडिकुलर, ठीक है, कैसा भी लाइन हो, जैसा ऐसा लाइन हो, ठीक है, तो इसके बीच में मिनिमम डिस्टेंस निकालना तो क्या होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते थे। सेम काम किए, पी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना था इस वाले लाइन से, क्योंकि पार्टिकल बी क्या करेगा, इसी पे मूव करेगा, तो पी का मिनिमम डिस्टेंस निकाला था, यानी पार्टिकल बी कभी यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे ऐसे मूव करते करते निकल जा रहा होगा, तो बी और ए के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कब होगा, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दोगे, यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा क्या हो जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस हो जाएगा क्या हो जाएगा, मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी हो जाएगा आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। क्लियर है, ये डिस्टेंस क्या होगा, ए एंड बी क्या होगा, शॉर्टेस्ट होगा। ठीक है, अगर मान लो पूछे कि बताओ कौन सा कंडीशन होगा जब बी क्या करेगा, ए को हिट करेगा, ए क्या करेगा, बी क्या करेगा, ए को हिट। मैं कुछ कैलकुलेशन नहीं करवा रहा हूँ आज, नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, इसी पीडीएफ में कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, इसी पीडीएफ में बस कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर आपसे पूछे कि बताओ वेलोसिटी ऑफ, ऐसा दिया हुआ पूछे किस कंडीशन में बी क्या करेगा, ए को हिट करेगा। अगर ये जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है, इस दोनों का जो रिजल्टेंट है इधर ना होके अगर मान लो इस लाइन के अलोंग हो जाए, इस लाइन के अलोंग हो जाए, इसका मतलब क्या होगा, तो बी क्या करेगा, ए को आके हिट कर देगा, बी क्या करेगा, ए को आके हिट कर देगा कि नहीं कर देगा। कंडीशन पूछे कि कंडीशन फॉर टू पार्टिकल टू कोलाइड, अगर दोनों पार्टिकल कोलाइड क्या किस कंडीशन में करेंगे, उसी कंडीशन में करेंगे जब बी का जो रिलेटिव वेलोसिटी है एक रिस्पेक्ट में क्या आ जाए, इस लाइन के अलोंग हो जाए। यानी ए क्या देखेगा, ये देखेगा कि बी क्या कर रहा है, इस लाइन के अलोंग क्या कर रहा है, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, एक टाइम बाद क्या करेगा, इसको हिट कर देगा। ये क्या हो जाएगा, कोलिजन का कंडीशन हो जाएगा, जब जो बी ए है वो क्या हो, इस लाइन के अलोंग ना होके अलोंग द लाइन क्या हो, पी क्यू है। और किसी भी केस में क्या होगा, तो वीबीए क्या करेगा, निकल जाएगा, ठीक है, पी को हिट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो दोनों का जो ऐड करेंगे तो जो नेट वेलोसिटी होगा इसके बीच में कहीं भी हो सकता है, इधर 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 हो सकता है, ठीक है। हिट किस कंडीशन में करेगा, जब इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा क्या होगा, अलोंग द लाइन पीक्यू होगा। इस केस में क्या करेगा, बी क्या करेगा, इसको हिट करेगा, ठीक है। और मिनिमम सेपरेशन वाला केस क्या होगा, तो लाइन क्या करेगा, ऐसा जाएगा, तो यहां से क्या करेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ऊपर जाएगा, मिनिमम सेपरेशन हो जाएगा। तो बस ये दो चीज कंडीशन बचा हुआ है आपको कैलकुलेट करने के लिए। अगर आप समझ गए होंगे कैलकुलेशन बहुत भारी चीज नहीं है, ठीक है। फटाफट इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट हाफ आवर में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है, कुछ पूछना है? आज मैं कुछ और क्वेश्चंस भेजूंगा तुम लोगों को, ठीक है, ग्रुप में, उसको क्वेश्चन क्या करना, ट्राई करना, ठीक है, क्वेश्चन क्या करना,
ट्राई करना जो इन पे बेस्ट हो गए, और इसको एक बार जरूर जाके दोबारा पढ़ना। ठीक है, आसान नहीं है चीजें, लेकिन जाके दोबारा इसको पढ़ना। आसान है, मतलब समझोगे तो आसान हो जाएगा, नहीं समझोगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा। दोबारा जाके इसको एक बार पढ़ना। हर कुछ चीजें आसान नहीं होती कि तुरंत आ जाए समझ में भेजने में, जो चीजों में एफर्ट डालना पड़ता है। आप इसको जाके एक बार समझने की कोशिश करोगे, फील लेने की कोशिश करोगे कैसा हो रहा है चीजें। ठीक है, फील आ जाएगा तो अपने आप बन जाएगा सारा क्वेश्चन। कुछ पूछना है? बताओ। यस सर। कुछ नहीं करते हो तो। हाँ पूछो, क्या पूछना है? ये आपका लास्ट लेक्चर है पूरा। इसी पीडीएफ में कंटिन्यू करेंगे तो लास्ट हो जाएगा उसका। बोलो क्या पूछना है? सर एक्सरसाइज 3 में पूछना है। उनको तो होमवर्क में पूछना होता है। रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ मैं, जा सकते हो जिनको नहीं पूछना है